तरुण सर एक देवता आदमी है, लेकिन तो प्रणाम दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था, आप लोगों को मैंने वचन दिया था कि तरुण सर के लिए बहुत कुछ मैं लेके आने वाला हूँ। तरुण सर की महानता का मैं जो है प्रदर्शन करूँगा यहाँ पर, और उनकी महानता मैं लेके आ चुका हूँ। और महानता वैसे तो मैं डिस्कस नहीं करता इनकी महानता, लेकिन महानता दिखाना आवश्यक क्यों हो गया, क्योंकि आजकल तरुण सर जो हैं वो शिष्टाचारी बन गए हैं, मतलब सच्चाई का पुतला बन गए हैं आज। इसीलिए जो ये सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, जिसमें और भी बहुत सारे लोग आएंगे, उस सीरीज़ का नाम है सच्चाई का पुतला, जिसका ये एपिसोड 1 है, जिसमें हमारे हैं तरुण गिल सर। तो ये सच्चाई का पुतला सीरीज़ है क्या? देखिए, ये सीरीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वे कितना भलाई का काम कर रहे हैं, समाज के लिए कितना भला कर रहे हैं, और दुनिया कितना गलत कर रही है एथलीट लोगों के साथ या इन जनरल लोगों के साथ में। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो ऐसा दिखाते हैं पर रियलिटी में उसका एकदम उल्टा होते हैं, उन लोगों पर ये सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है सच्चाई का पुतला। तरुण गिल जी भी आप जानते हैं टॉप पर आते हैं, इसलिए इनका एपिसोड नंबर 1 रखा है हमने। तो हो क्या रहा है, वही मैंने बताया आपको, एक पापी इंसान अब शिष्टाचार सिखा रहा है। सुट्टा फूकने वाला आदमी, गांजा पीने वाला आदमी, दारू पीने वाला आदमी, प्रोटीन में दारू मिला के पीने वाला इंसान, और महान कंपनियों को प्रमोट करने वाला आदमी जो जानता है कि उनके प्रोटीन में प्रोटीन नहीं है तो भी उनको प्रमोट करता है, वो आदमी अब शिष्टाचार सिखा रहा है लोगों को सच्चाई बता रहा है, सच्चाई का पुतला बन रहा है। तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ा व्यंग नहीं हो गया? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वही वाली बात हो गई है। तो वही हो रहा है, इसीलिए आप लोगों के समक्ष ये बात लानी पड़ी। तो बहुत कुछ कर रहे हैं ये जो है, अलग अलग फेडरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये फेडरेशन देखो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, कितना बुरा हो रहा है लोगों के साथ। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जो आप अपने चैनल पे गरीब जो बच्चे हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, उतना महंगा प्रोटीन सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको सस्ता प्रोटीन जो महान कंपनी का प्रोटीन जिनके साथ आप एसोसिएटेड हैं, मतलब बहुत सारी कंपनियां, मतलब किसी ढंग की कंपनी के साथ तो आप एसोसिएट रहते ही नहीं हैं। तो जितनी भी महान कंपनियां हैं जिनके साथ आप एसोसिएटेड हैं, तो ये बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। शायद आप ऐसी महान कंपनियों को प्रमोट करके, ऐसी महान कंपनियों को बच्चों को रेकमेंड करके जिनमें प्रोटीन ही नहीं है प्रोटीन के नाम पे। तो मिस्टर सच्चाई के पुतले तरुण गिल जी, ये कौन सा सच्चाई हुई, थोड़ा बताएंगे? और आप आजकल लोगों पे बहुत उंगली उठा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा है, लोगों का सी काट रहा है, पैसे कमाने हैं, कितना पैसा चाहिए आपको, इतनी फीस ले रहे हो, 20,000 रुपये फीस ले रहे हो, 15,000 रुपये फीस ले रहे हो, एक एथलीट की लाइफ ऐसे ख़राब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सर सच्चाई के पुतले तरुण गिल जी, आपने अपनी जो आत्मा है वो कितने रुपए में बेची थी उस महान ब्रांड को जो कि प्रोटीन में प्रोटीन नहीं डालता? चलो गैस करो आप लोग, 3 सेकंड है आप लोगों के पास, गैस करो, उसके बाद मैं बता देता हूँ कितने पैसे मिले थे। 1 2 3। तो तरुण सर, आपकी आत्मा की कीमत 4 लाख रुपए महीने नहीं है? बोल दो मैं झूठ बोल रहा हूँ? 1 महीने की आत्मा आपकी उस महान कंपनी के लिए जो कि प्रोटीन के नाम पे चीनी बेचती है, उसके लिए आपकी आत्मा 4 लाख रुपए में नहीं बिक रही 1 महीने में? सही है कि नहीं है? साल भर में आप 50 लाख रुपए में अपनी आत्मा नहीं बेच रहे हो उस कंपनी को? बेच रहे हो ना? क्यों बेच रहे हो सर? चलो, आप सबसे सवाल पूछ रहे हो कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों इतने पैसे ले रहे हो? आप सर क्यों इतने पैसे ले रहे हो? आप तो सच्चाई के पुतले हो ना। आप सच्चाई के पुतले हो तो आप ऐसी महान कंपनी को क्यों प्रमोट कर रहे हो, और वो भी बस 50 लाख रुपए के लिए? क्या है सर आपके लिए 50 लाख रुपए? आप तो सच्चाई का पुतला हो ना सर। तो ये आपने देख ली सच्चाई के पुतले जी की रियलिटी, जो आजकल निकले हैं कचरा साफ करने के लिए, सच्चाई फैलाने के लिए, लोगों को अच्छे राह पे लाने के लिए। वो खुद एक महान ब्रांड जो कि प्रोटीन के नाम पे चीनी बेचता है, और प्रोटीन ही नहीं होता उसके प्रोटीन सप्लीमेंट में, उसको बेचने के लिए, आप लोगों का सी काटने के लिए अपनी आत्मा 50 लाख रुपए में बेच रहे हैं सालाना। क्लियर? ये एक तो ये ट्रेंड समझ नहीं आता। दुनिया भर के पाप मैं करूंगा लेकिन तुम कुछ मत करना, तुम्हें मैं शिष्टाचार सिखाऊंगा। मैं 1 नंबर का पापी हूं लेकिन तुम्हें शिष्टाचार सिखाऊंगा। यही तो मजा है आज के टाइम में जीने का।
अब ये बहुत सारी फेडरेशन के पीछे हैं, लेकिन अभी आ गए हैं HSF के पीछे, HSF एंड जीत सलाल के पीछे, और बहुत चिल्ला चिल्ला करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब देखो HSF की एक पॉलिसी है जिसको मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत शुरू से होती आ रही है, गैलरी ऑफ शेम के नाम से, कि वहाँ पे डोप टेस्ट में अगर कोई एथलीट पकड़ा जाता है तो उसकी फ़ोटो लेकर के HSF वाले गैलरी ऑफ शेम उनकी वेबसाइट में वहाँ डालेंगे, और सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम फेसबुक में भी डालेंगे कि भाई ये बंदा पकड़ा गया। अब मेरे हिसाब से तो भाई इसमें कुछ गलत नहीं है। अब नेचुरल शो में आप खेलने आ रहे हो इन्हेंस्ड हो करके, और उसके बाद जब आप पकड़े जाओ तो आप किस बेसिस पे रो रहे हो? और ये चीज़ तो आपको हमेशा शुरुआत से बताई जा रही है, आपसे साइन भी करवाया गया था कि भाई पकड़े गए तो डाले जाएंगे उसमें, तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? लेकिन तरुण सर के हिसाब से कि जो एथलीट नेचुरल शो में जो इन्हेंस्ड एथलीट खेलने आ रहा है उसकी फोटो मत लगाओ, उसको पकड़ो मत, उसकी आरती उतारो आप लोग, ये चाह रहे हैं बेसिकली वो। भाई कि जिस लड़के ने स्टेरॉइड लिए और वो आपके शो में खेले, आप उनकी फोटो अब अपनी वेबसाइट पे डालेंगे और उनको बदनाम करेंगे बाय राइटिंग कि ये लड़के हैं वॉल ऑफ शेम में। क्या बात है। लेकिन ना होने के कारण आप उसकी एक अपनी वेबसाइट पे हॉल ऑफ शेम पे उसकी फोटोग्राफ डाल देते हो उस बेचारे बच्चे की, कि देखो ये नेचुरल नहीं है एंड दैट्स अ प्राइस ही हैज टू पे। क्या यार, इतना गलत उस एथलीट के लिए? उसने आपको पैसे दिए खेलने के लिए, इस चीज के लिए दिए हैं क्या? मुझे पता है, मैं ले रहा हूं एक स्कूप में 32 ग्राम प्रोटीन। कह रहे हैं हाउ कैन यू डू दिस, नहीं सर, हम आरती उतारेंगे, है ना। मैं बोलता हूं HSF की टीम को कि आप एक काम करो, आप फोटो खींच के आप उनकी फोटो मत डालो, आप उल्टा जो जीता है उससे ट्रॉफी ले करके उसको ट्रॉफी पहना दो, उसको मेडल पहना दो, जो इन्हेंस्ड बंदा था, जो डोप टेस्ट में पकड़ा गया। तो ये तरुण सर की महानता है। इतने महान है कि कभी कभी भूल जाते हैं कि महान कार्य क्या होता है और गंदा कार्य क्या होता है, दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। थोड़ा सा इनका मेंटल लेवल बहुत ऊपर का हो चुका है ना आजकल। एक के नया लेके शुरू हो गए कि आप लोग तो डोप टेस्ट कर ही नहीं रहे हो, आप लोग तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कर रहे हो। ये डोप टेस्ट कैसे होता है? ये तो ब्लड टेस्ट ले रहे हैं भाई साहब। क्या है यार, क्या करते हो आप यार, और भोले वाले लड़कों के। तो अब तरुण सर की डिक्शनरी को समझते हैं हम। तो तरुण सर सोचते हैं कि ब्लड टेस्ट में ब्लड लेते हैं, यूरिन टेस्ट में यूरिन लेते हैं, तो डोप टेस्ट में इनको डोप लेना चाहिए। अब ये डोप क्या होता है? ये डोप भी कुछ होता है, खून नहीं होता, यूरिन नहीं होता, लेकिन कुछ उसी से मिलता जुलता होता है डोप। तो डोप लेना चाहिए इनको। ये डोप निकलता कहां से? पीछे से निकलता है क्या? जो भी है, लेकिन आप लोग डोप नहीं ले रहे हो, आप लोग ब्लड ले रहे हो और यूरिन ले रहे हो। मतलब तरुण सर वो मुझे मूवी का एक याद आ जाता है, लूसी का, व्हाट इफ वी यूज 100% ऑफ आवर ब्रेन। Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes? यार जीत भाई, ये वाडा वाले तो नहीं लग रहे मुझे ब्लड टेस्ट लेते हैं। और आपको पता है डोप टेस्ट होता कैसे है? यू इवन नो कि डोप टेस्ट कैसे होता है? ये तो ब्लड टेस्ट ले रहे हैं भाई साहब। क्या है यार, क्या करते हो आप यार, और भोले वाले लड़कों के साथ। देखो कैसे ये तो सिंपल ब्लड वर्क कर रहे हैं भाई। तरुण सर मेरी बात ध्यान से समझिए, डोप टेस्ट में कुछ और नहीं निकालते हैं आपके शरीर में से, आपके ऑर्गन्स नहीं निकालते हैं, आपका पीछे से वेस्ट नहीं निकालते हैं टेस्ट करने के लिए, आपका ब्लड और यूरिन पर ही डोप टेस्ट होता है। बाकी आपको बहुत सारे आजकल डाउट हो रहे हैं, आप कह रहे हो कि ये डोप टेस्ट कर भी नहीं पाते, इनको करने भी नहीं आता। जो भी आपके क्लेम्स हैं ठीक है, इनको आप रेडी रखना। एक काम करते हैं ना, आइए मैं HSF के बिहाफ में आपसे लाइव डिबेट करता हूँ, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर करूँगा। आप लोग जितने लोग कमेंट देख रहे हैं वीडियो को, जाइए तरुण सर के इंस्टाग्राम में कमेंट करिए कि सात्विक भाई को अनब्लॉक करो और उनके साथ में डिबेट करो। कमेंट मत करिए क्योंकि कमेंट तो तरुण भाई डिलीट कर देते हैं। आप जाके उनको मैसेज करिए कि सात्विक भाई को अनब्लॉक करो और उनके साथ में डिबेट करो, उनको साबित करो कि HSF जो कर रहा है वो गलत है ना। क्योंकि ये सच्चाई का पुतला बनना लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन हमें सब समझ में आ रहा है कि क्यों बना जा रहा है सच्चाई का पुतला। एक और चीज़ ये पकड़ रहे हैं, जबकि ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है प्लेटफॉर्म द्वारा कि भाई मोदी जी की विजिट थी रात में और इसलिए शो बंद कर दिया गया, SPG आ गई क्योंकि टाइम से शो शुरू नहीं हो पाया, इसलिए एक आध कैटेगरी मिस हो गई जो कि अगले दिन कवर हुई थी।
अब शो लेट शुरू क्यों हुआ, उसका कारण ये था कि 50 से 60 एथलीट अपना सैंपल कलेक्शन के टाइम पे नहीं आ पाए थे, इसलिए इन्होंने ऐसा डिसाइड किया HSF टीम ने कि हम उनका सैंपल आज कलेक्ट कर लेंगे और उनको साथ में चढ़ाएंगे। ये था मेन रीज़न। लेकिन तरुण सर आप कह रहे हैं कि आपने शो इतना लेट कैसे शुरू किया, इतना गलत कैसे किया आपने एथलीट के साथ, इतनी डिवीज़न आपने चढ़ने नहीं दी, देखो एथलीट भूखे प्यासे, बेचारा भूखा प्यासा एथलीट, ये एथलीट वो, ये वो। अब मैं बता रहा हूँ, इसी का दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ। इफ़ इन केस शो को टाइम से शुरू करने के लिए वो 50 एथलीट को डिस्क्वालीफाई कर देते जो लेट आए थे, कहते जाओ भाड़ में जाओ, तुम्हारा सैंपल हम कलेक्ट नहीं करेंगे, हम तो शो शुरू कर रहे हैं, तुम लेट आओ चाहे मरो चाहे जो हो तुम्हारा, हम शो शुरू कर रहे हैं, शो लेट नहीं कर सकते। तब भी तरुण सर आते वीडियो बनाते हुए, रुक थोड़ी जाते आते, लेकिन स्टैंस अलग होता। तब कहते कि आपको शर्म नहीं आती जीत भाई, एक एथलीट इतने महीनों से तैयारी करके आपका शो खेलने के लिए आ रहा है और जस्ट बिकॉज उसकी ट्रेन लेट हो गई आप उसको बैन कर देते हो, आप शर्म करो, गैलरी ऑफ शेम में होना चाहिए आपको। तो ये वही कहानी है ना, वो सुनी होगी आपने, पति पत्नी और गधे वाली कहानी। पति पत्नी और गधा साथ में जा रहे होते हैं, तो लोग देखते हैं, कहते हैं कि पति पत्नी भी पैदल चल रहे हैं और गधा भी पैदल चल रहा है, कहें कैसे बेवकूफ़ है दोनों, गधा साथ में लेके चल रहे हैं और खुद भी दोनों चल रहे हैं। तो पति पत्नी दोनों बैठ जाते हैं गधे के ऊपर। फिर लोग कहते हैं कि देखो कैसे बेवकूफ़ है दोनों, बेचारा जानवर, क्या बीत रही होगी उस पर, दोनों के दोनों बैठ गए। फिर पति उतर जाता, पत्नी को बैठ रहने देता है। फिर लोग कहते हैं देखो जोरू का गुलाम। फिर पत्नी को उतार के खुद बैठ जाता है। फिर लोग कहते हैं देखो बेचारी पत्नी, उस पर कितने अत्याचार करता है। तो तरुण सर की हालत इसी तरह से है, और इसीलिए मैं आज इतना कामली, इतना मज़े में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ तरुण सर को कुछ बोलने से या डांटने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो एक और कहावत है कि प्राणी ढैंचू कर रहा है इसलिए वो गधा नहीं है, प्राणी गधा है इसलिए वो ढैंचू कर रहा है। तो ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। अब ये मैं तरुण सर को नहीं कह रहा हूँ गधा, आप लोग इसका उल्टा मतलब मत निकालना, लेकिन इस चीज़ से रिलेट करने की कोशिश करो आप लोग, कि जो इंसान के संस्कार बन चुके हैं उनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन बस ये है कि हम आपके सामने आपके समक्ष चीज़ों को रख सकते हैं कि ये सच्चाई का पुतला बन रहे हैं, इस बेसिस पे बन रहे हैं, इतना पैसा ये लेते हैं, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी कहानी शिष्टाचार करने वाले पापी, एपिसोड नंबर 1, सच्चाई का पुतला तरुण गिल जी की। और इसी तरह से एपिसोड नंबर 2 और 3, 4, 5, 6, 7 बहुत सारे आएंगे सच्चाई के पुतला की सीरीज़ में। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।